राहुल एक 8 साल का मासूम बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत चंचल और खुशमिजाज था, लेकिन जब से उसके माता पिता ने गांव के किनारे बने एक पुराने घर में शिफ्ट किया, तब से वह अजीब सा बर्ताव करने लगा। यह घर कई सालों से बंद पड़ा था और गांव के लोग इसे भूतिया घर कहते थे। रात में घर के कोनों से अजीब आवाजें आती, कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, तो कभी राहुल अकेले में किसी से बातें करता दिखता। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा, तुम किससे बात कर रहे हो? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नया दोस्त रोहन है, वह इसी घर में रहता है। उसकी मां को यह सुनकर अजीब लगा। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस घर में एक 5 साल का बच्चा रोहन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली, लेकिन कई लोगों ने उसके भूत को यहां भटकते देखा था। अब राहुल के माता पिता घबरा गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त दिखता कैसा है? राहुल ने जवाब दिया, वह बहुत दुबला पतला है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसकी आंखें बहुत अजीब हैं। उस रात जब राहुल सो रहा था, तभी उसकी मां की आंख खुली। उसने देखा कि राहुल बेड से उठा और धीरे धीरे कमरे के कोने की ओर बढ़ा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी मां घबराई और उसे जोर से खींचकर अपने पास कर लिया। अचानक खिड़की से ठंडी हवा चली और कमरे में किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी। रोहन का धुंधला सा चेहरा सामने दीवार पर उभर आया और उसने कहा, राहुल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उसे मत ले जाओ। राहुल के माता पिता डर के मारे घर छोड़ने का फैसला कर चुके थे। सुबह होते ही वे सामान पैक करने लगे, लेकिन तभी राहुल गायब हो गया। उन्होंने पूरा घर छान मारा, पर राहुल कहीं नहीं मिला। आखिरकार जब वे रोहन के पुराने कमरे में पहुंचे तो देखा कि राहुल जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके आसपास ठंड फैली हुई थी। जब उसकी मां ने उसे गोद में उठाया तो राहुल की धीमी आवाज आई, मां, रोहन कह रहा था कि अब मैं भी उसके साथ यहां रहूंगा। राहुल को गांव के तांत्रिक के पास ले जाया गया, जिसने बताया कि रोहन की आत्मा राहुल को अपने साथ ले जाना चाहती थी। तांत्रिक ने पूरे घर में हवन किया, जिससे अजीब सी चीखें गूंज उठीं और हवेली में रखा एक पुराना खिलौना खुद ब खुद जल उठा। उस दिन के बाद राहुल धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन वह अब भी कभी कभी अकेले में कहता, रोहन अब भी मुझे बुलाता है। क्या राहुल सच में रोहन की पकड़ से बच पाया था, या फिर वह अब भी उसके साए में जी रहा था?